अब हम लोग पढ़ेंगे परासरण दाब का मापन। परासरण दाब हम लोग पढ़े। परासरण दाब एक बाहरी दाब होता है जिसको लगाने से परासरण की क्रिया रुक जाती है। यहाँ पे मैं नामकरण में एक चीज़ भूल गया, ये वाला पट्टी और ये वाला पट्टी जो है वो है अर्धपारगम्य झिल्ली। ये वाला पट्टी और ये वाला पट्टी अर्धपारगम्य झिल्ली। परासरण दाब को मापने के लिए दो साइंटिस्ट ने मिलकर बहुत ज़्यादा मेहनत किया और एक यंत्र बनाया। उस यंत्र को हम लोग बोलते हैं बर्कले हार्टले की विधि, क्योंकि इस यंत्र को दोनों मिलकर बनाए थे। एक का नाम था बर्कले, एक का नाम था हार्टले। दोनों मिलकर बनाए थे तो दोनों के नाम से इस चित्र का नाम पड़ गया बर्कले हार्टले की विधि। परासरण दाब का मापन किया जाता है इस विधि के द्वारा, और इस विधि को 3 पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे: उपकरण का वर्णन, क्रिया विधि और लाभ। ये जो विधि है इसके द्वारा आप इन तीनों बॉक्स में कुछ भी विलयन भर दो, उसके द्वारा आसानी से परासरण दाब ज्ञात किया जा सकता है। तो सबसे पहले उपकरण का वर्णन देखते हैं और समझते हैं। उपकरण में 3 कक्ष होते हैं। बर्कले हार्टले विधि के उपकरण में 3 कक्ष होते हैं। सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाले कक्ष में विलयन भरा होता है जिसका परासरण दाब ज्ञात करना होता है, और बीच वाले कक्ष में जल भरा होता है। बीच वाले कक्ष में क्या भरा रहेगा? जल। ऊपर और नीचे वाले में विलयन भरा रहेगा। इसके दाहिने साइड एक कीप होता है जिसकी सहायता से पानी बर्तन के अंदर आता है। और ये एकदम मेरा दिमाग पैदल है, यहाँ पे तो मैं पानी डालवे नहीं किया और टंकी में पानी चला गया है। तो एक कीप होता है जिसकी सहायता से मध्य वाले टंकी में क्या डाला जाता है? पानी डाला जाता है। और किधर जाएगा सर पानी? हाँ, नहीं, अब किधर नहीं जाएगा। अब इसके बाद दाएं साइड का निपटा दिए। बाएं साइड में केशिका नली होती है जिसके द्वारा जल के तल का मापन किया जाता है। उपकरण के ऊपरी हिस्से में दाब मापी लगा होता है और एक पिस्टन लगा होता है जिसके द्वारा खिसका कर दाब को लगाया जाता है। मतलब इसको नीचे करेंगे तो विलयन में दाब लगेगा, ऊपर है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया उपकरण का वर्णन। उपकरण में कितने कक्ष होंगे? 3 कक्ष होंगे। ऊपर वाले में और नीचे वाले में विलयन भरा रहेगा, बीच वाले में पानी भरा रहेगा। अब ये तो 3 कक्ष का काम निपटा दिए। अब दाएं साइड में एक कीप होता है जिसकी सहायता से पानी को इसमें डाला जाता है, उधर का निपटा दिए। बाएं साइड में केशिका नली होती है जिसके द्वारा जल का तल नोट किया जाता है, क्योंकि पानी यहाँ तक आएगा ना तो यहाँ तक चढ़ भी जाएगा। इस डायग्राम के तीनों कक्ष के ऊपरी हिस्से में एक पिस्टन होता है जिसके द्वारा दाब लगाया जाता है, और कितना दाब लगा रहा है उसको इसके द्वारा मापा जाता है। इसको बढ़िया से बनाना महंगा वाला है। फिर आता है इसकी क्रिया विधि। अब क्रिया विधि कैसे करेंगे? क्रिया विधि में परासरण की क्रिया को डिस्क्राइब करेंगे ना। दोनों विलयनों के बीच में जल होता है, और जल और विलयन तथा जल और विलयन के मध्य में क्या होता है? अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। अब विलयन और जल के मध्य में क्या रखा गया है? अर्धपारगम्य झिल्ली रखा है। मतलब परासरण की क्रिया होगी। इसमें कौन सी क्रिया होगी? परासरण की क्रिया। कीप के द्वारा मध्य वाले कक्ष में जल भरा रहता है। उस स्थिति में जल का तल नोट कर लेते हैं। जल का तल क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। शुरुआत कहाँ से करना है? ध्यान देना। परासरण की क्रिया चालू होने से पहले केशिका नली में जल का तल नोट कर लेते हैं। यहाँ तक नोट कर लिए। जैसे ही अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा परासरण की क्रिया होगी तो जल के अणु विलयन में जाएंगे। जल के अणु कहाँ जाएंगे? विलयन में। यही पढ़े थे ना कि कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन में विलायक के अणु जाते हैं। तो जल में कम सांद्रता होगा, विलयन में ज़्यादा सांद्रता होगा, तो जल से अणु कहाँ जाएंगे? विलयन में जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ जल की मात्रा कम होगी। अब जल की मात्रा कम होगी तो जल का तल यहाँ से खिसक कर कहाँ चला जाएगा? नीचे जाएगा। कहीं ना कहीं पे कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। अंदर की क्रिया, ये तो मशीन के अंदर है तो हमको दिखाई नहीं दे रही है। ये वाला भाग बाहर है और ये वाला भाग बाहर है, तो यही वाला भाग हमको दिखाई देगा कि ये जल का तल पहले यहाँ था, कुछ टाइम बाद धीरे धीरे खिसकते खिसकते नीचे आ रहा है। नीचे आ रहा है, इसका मतलब हमको पता चल रहा है कि जल यहाँ से यहाँ जा रहा है, मतलब परासरण की क्रिया हो रही है।
अब हम पिस्टन के द्वारा लगाएंगे दाब। देखो जैसे हमको यहाँ से यहाँ जाएगा जल, ऊपर से नीचे जाएगा, तो हमको पता चल जाएगा कि परासरण हो रहा है। अब पिस्टन को यहाँ से लगाएंगे, तब तक लगाएंगे इसमें दाब जब तक ये तल जो नीचे आया था ना वो वापस पुरानी जगह पे ना चल जाए। इतना दाब लगाएंगे कि जो जल यहाँ गया था ना वो वापस यहाँ आ जाए, और ये जो नीचे खिसका था ये वापस कहाँ चला जाए, जल के तल जो जहाँ पे नोट किए थे ना वहाँ पे। अब यहाँ तक जाएगा ना तो दाब लगाना बंद कर देंगे, और जितना दाब लगाए रहेंगे वो तो इसमें पता चल जाएगा, क्योंकि दाब मापी है तो मापने के लिए है। इतना दाब लगाएंगे कि जो जल नीचे गया था वही जल वापस पुरानी स्थिति तक पहुंच जाए। तो हम जो इसमें दाब लगाए थे ना उसके इसके द्वारा देख लेंगे, और तो हमको पता चल जाएगा कि इस विलयन का परासरण दाब कितना है। ये हो जाएगा इसका क्रियाविधि। और इसके क्या होते हैं, इसके कुछ लाभ होते हैं। पहला लाभ तो ये होता है, ये जो दाब लगाया जाता है ये विलयन पे लगता है। किस पे लगता है, विलयन पे। अर्धपारगम्य झिल्ली पे नहीं लगता, नहीं तो टूट जाएगा। अब अर्धपारगम्य झिल्ली बहुत पतला लेयर होता है। अब अंगूर वाला में एग्जांपल दिया था, तो अंगूर का जो छिलका होता है कितना मोटा होता है, बहुत मोटा थोड़ी ना होता है। उसमें अगर जोर से दबा देंगे उसको तो फूट जाएगा। यहाँ भी वही होगा, ये अगर दाब जोर से लगा देते हैं डायरेक्ट अर्धपारगम्य झिल्ली पे तो ये फूट टूट चटक पटक सकता है। ऐसा ना करते हुए दाब कहाँ पे लग रहा है, विलयन पे लग रहा है, तो ये क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। पहला लाभ ये हो गया। और दूसरा लाभ, इस डब्बा में उस डब्बा में कोई भी विलयन भर दो, किसी का भी परासरण दाब निकाल के दे देगा। ये विलयन में कोई भी विलयन भर दो, नॉर्मल अगर हम परासरण की क्रिया देखें तो स्पेसिफिक विलयन में होगा, किसी विशेष विलयन में होगा। लेकिन यहाँ पे तुम अगर चिखला भर दो, यहाँ पे अगर तुम कीचड़ भर दो, फिर भी वो बता देगा कि इस कीचड़ का परासरण दाब इतना है। क्यों, क्योंकि ये मशीन है, ये अलग अलग कक्ष हैं, तो इसके द्वारा बताया जा सकता है। ये दो हो जाते हैं इसके लाभ। पहला लाभ कि ये अर्धपारगम्य झिल्ली सुरक्षित रहता है, और दूसरा लाभ दुनिया में किसी भी विलयन का परासरण दाब ये बता देता है। तो दो इसके हो गए लाभ, और ये विधि हो गया समाप्त।